वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट 7 में आपका फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर चल रहा था अपने, और अपन पढ़ रहे थे सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन एवरीडे लाइफ। इनमें से अपन ने अभी तक दो पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अपन ने NaCl के बारे में और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब थर्ड नंबर पे जो है वो अपन पढ़ रहे हैं CaOCl2। याद रखना फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2, और इसका केमिकल नेम याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, बनता कैसे, उसके बारे में अपन को रिएक्शन याद रखनी है। बनता कैसे है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की रिएक्शन जब क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। तो ये इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस प्रकार से बना, प्रिपरेशन की आपको रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन में क्या याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है येलो सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो वाइट होता था और ये येलो सॉलिड सब्सटेंस होता है। दूसरा सोलेबल इन कोल्ड वाटर, ओनली फॉर कोल्ड वाटर के अंदर ये सोलेबल होता है, हॉट वाटर में सोलेबल नहीं होता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, यानी सोलेबल इन वाटर लिख देते तो वो अपना करेक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेशली तौर से दे रखा है कि ये ओनली फॉर कोल्ड वाटर में ही डिजोल्व होता है, हॉट वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो ये सोलेबल इन कोल्ड वाटर। थर्ड नंबर पे है लिबरेट्स क्लोरीन गैस केप्ट इन ओपन एयर। याद रखना आपको, लिबरेट क्लोरीन गैस केप्ट इन ओपन एयर, यानी इसको खुले हवा में छोड़ने पर, एकदम से खुली जगह में इसको अगर रख देते हैं तो ये क्लोरीन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है, यानी क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होने लग जाती है, जनरेट होने लग जाती है। आगे देखो 4 नंबर इसकी प्रॉपर्टीज है लिबरेट क्लोरीन गैस रिएक्ट डाइल्यूट एसिड। अगर ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब भी ये क्लोरीन गैस ही लिबरेट करता है। अब देखो इसकी यूजेज पढ़ी क्या है। यूजेज में फर्स्ट नंबर पे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। याद रखना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सेकेंड नंबर है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम में लिया जाता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के काम में आती है, तो इसमें क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, तो इसलिए इसका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। थर्ड नंबर पे है इंसेक्टिसाइड्स के अंदर यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और 4 नंबर पे है लैब रिएजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार ये अपना थर्ड नंबर का जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में एक बार फिर से देख लो आप। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाने पर बनती है। और प्रॉपर्टी जो होती है येलो कलर का होता है, सोलेबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के अंदर सोलेबल होता है। लिबरेट क्लोरीन गैस केप्ट इन ओपन एयर, ओपन एयर के अंदर रखने पर ये क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। और 4 नंबर पे लिबरेट क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, अगर इसको डाइल्यूट एसिड के अंदर रिएक्शन करवाते हैं फिर भी क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। इनका यूजेज क्या है, यूजेज देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के काम में लिया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स फॉर्मेशन के लिए, इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लिया जाता है, और लैब रिएजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं इसको। आगे देखो 4 नंबर पे NaHCO3, फॉर्मूला याद रखना है NaHCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। याद रखना है, जिस प्रकार से जिस हिसाब से नाम है उसी हिसाब से फॉर्मूला है। Na सोडियम, H का हाइड्रोजन, CO3 को कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फूड सोडा,
फूड सोडा भी बोल सकते हैं, खाने का सोडा जो बोलते हैं अपन कॉमन लैंग्वेज में, तो फूड सोडा भी बोल सकते हैं। इसका नाम है बेकिंग सोडा, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला NaHCO3। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको बनाते कैसे, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसको सबसे पहले कॉमन साल्ट लेते हैं NaCl की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और अमोनिया के साथ। ये चार चीज़ें मिलकर के और इसका निर्माण करती हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी कि बेकिंग सोडा। तो आप अच्छी तरीके से याद रखना, ये रिएक्शन साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, इन चारों को जब रिएक्ट करवाते हैं, आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है और एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है वो अपना बेकिंग सोडा होता है। आगे देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये भी वाइट और सॉलिड सब्सटेंस होता है, वाइट और सॉलिड सब्सटेंस। सेकेंड नंबर पे लेस सोलेबल इन वाटर, वाटर के अंदर लेस सोलेबल होता है, गुड सोलवेंट नहीं होता, गुड सोलेबल नहीं होता है। ये क्या होता है, लेस सोलेबल, बेड सोलेबल बोल सकते हैं या लेस सोलेबल, यानी बहुत ही कम घुलनशील होता है। अगला इसका नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और 4 नंबर पे है लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसको ओपन एयर में रखते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करती है। आगे देखो इसका यूजेज, इसका उपयोग ही क्या है। तो इसका यूजेज क्या है, पहला देखो फूड स्टोव्स। फूड स्टोव्स का मतलब होता है भोजन को जैसे मुलायम बनाने के काम में आता है, स्पंजी बनाने के काम आता है। जो फूड होता है उसको स्पंजी बनाने के काम में जो आता है वो होता है बेकिंग सोडा, फूड स्टोव्स। आगे है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सोडा वाटर के अंदर, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में इसका यूज किया जाता है। रिमूव एसिडिटी इन स्टोमच की एसिडिटी को रिमूव करने के काम भी आता है। और लैब रिएजेंट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं।